मैं एज ए चूँकि वुमेन वहाँ बहुत सारे इशूज हुए, खास करके वहाँ माटी मानुस जब कहा गया तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कई सारे वहाँ चलाए गए। जैसे लखी भंडार योजना सबसे ज़्यादा चर्चित रहा। हम लोग किसी महिला से पूछते थे, बोलते थे दीदी का कोई ऑप्शन नहीं है। अब वही दीदी विलेन हो गई बंगाल में। नहीं, जो मतलब विमेन सेफ रहते थे बंगाल में, दैट वाज द थिंग, राइट? बिकॉज हम सब बड़े हुए हैं, बंगाल वाज नेवर अनसेफ फॉर विमेन, बट अब है। अब हम जब कलकत्ता में जाते हैं, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट आवर सेफ्टी, तो वो पूरा बदल गया है। तो विमेन एम्पावरमेंट जो वो नैरेटिव था पहले, वो अब नहीं है इन बंगाल। ये इधर के दिनों में हुआ है, शुरू में था जब ममता बनर्जी शुरू के सालों में जीती। मतलब तब तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि मतलब मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कि आई वॉज ग्रोइंग अप, तो उस पॉइंट पे मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा प्रॉब्लम था। बट पिछले 2-3 सालों में द नैरेटिव हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली। विमेन आर नो लॉन्गर सेफ इन आप लोगों को लगने लगा था कि ममता बनर्जी अब ख़राब दौर से गुजरने वाली है? मतलब हाँ, लगने तो लगा था। आई थिंक वो जो इंसिडेंट हुआ था, मतलब उसके बाद उसके बाद काफ़ी लोगों का माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो गया, मतलब इस बारे में कि और सेकेंडली मतलब बस लक्ष्मी भंडार ये सब मतलब उतना मैटर करता है ग्रासरूट्स लेवल पे, बट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ डेवलपमेंट। हम सब बंगाल छोड़ के क्यों आए हैं? क्योंकि नौकरी नहीं है। दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग। नहीं, बट नौकरी तो 34 साल जब ज्योति बसु और लेफ्ट की सरकार रही। हाँ, तो जो मुझे आपके नहीं पता ना, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं तो स्टूडेंट थी। एग्जैक्टली। नहीं, जैसे जो आप राय रख रही थी कि शुरू में 11 में माटी मानुस करके आई, तो बहुत सारे जो वुमेन लोकसभा मेंबर रहे, सयोनी घोष रहे, शताब्दी रॉय हुए, काकोली घोष रही, इन सारे लोगों ने यू टर्न ले लिया अचानक से जब चुनावी नतीजे आए। तो अपने वो जो बोल रहे थे कि मतलब जो पार्टी, मतलब ऐसा लग रहा है कि पार्टी परफॉर्म करेगा, पीपल विल मूव इन दैट डायरेक्शन ओनली। तो अगर पॉलिटिशियन लोगों को भी लग रहा है कि अब बीजेपी कलकत्ता में अच्छा काम कर सकता है, तो वो लोग भी शिफ्ट करेंगे ना। मतलब यही तो नॉर्मल है। इसका एक पक्ष लोग ये करे ना कि अपना कंफर्ट के हिसाब से पॉलिटिशियन भी रास्ता चुनने लगे। ये नॉर्मल है। वो सकता, हम विपक्षी राजनीति नहीं करेंगे। अल्टीमेटली पॉलिटिक्स इज देयर करियर, राइट? सो जहाँ पे उनको लगेगा कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, काम अच्छा हो सकता है, वो लोग जाएंगे। ये तो नॉर्मल। इसमें कोई गलत नहीं है कि 20 सांसद छोड़कर चले गए या मतलब, बागी हो गए। नहीं है गलत। हाँ, नहीं। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। तो मैं आपको ये चितरंजन पार्क और इन इलाकों में इसलिए लाया था क्योंकि इन इलाकों की में ज़्यादातर आबादी है वो पश्चिम बंगाल से रहने वाले हैं, और कई सारे लोग हैं जो यहाँ रहते हैं लेकिन वोटर पश्चिम बंगाल के हैं। और जो पश्चिम बंगाल में घटनाक्रम हुआ, तृणमूल कांग्रेस में टूट, 20 सांसदों का अलग होना, उनके विधायकों का अलग होना, और उसके बाद से ये सवाल उठने लगे कि क्या देश की राजनीति में अब जो क्षेत्रीय दल थे और जो विपक्ष की राजनीति करना चाहते थे, क्या वो अब विपक्ष की राजनीति करना नहीं चाहते हैं, सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं, सहूलियत की राजनीति करना चाहते हैं? और क्या जो देश के क्षेत्रीय दल थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप चाहे जितने भी दलों के नाम ले लें, क्या उन दलों में भी अब लग रहा है कि उनके पास सिवाय कांग्रेस के कोई विकल्प नहीं है, या उन क्षेत्रीय दलों का भी अस्तित्व और उनका जो नेतृत्व है वो कमज़ोर हो रहा है? इसका अगली जो असली लिटमस टेस्ट है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में होना है। आज के माहौल में फ़िलहाल इतना ही। अपने सहयोगी उमेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त।